लेके पहचान लेंगे, ये सुनीता, ये पवन, ये सुधीर, लेकिन उसके बाद कोई नहीं जानेगा। फिर क्या बोलेंगे? ये छिपकली, ये कुतिया, ये गदई, ये घोड़ी, फिर ये बोलेंगे। अभी तो नाम से याद कर रहे हैं तुम्हें, उसके बाद जब तुम भैंस बन के जाओगे तो कहेंगे भैंस खड़ी है, नाम नहीं रखेंगे तुम्हारा। तो इसलिए इस आत्म तत्व को जानो, आत्म तत्व को पहचानो और अपने जीवन का कल्याण करो। अगर इस जन्म में कल्याण नहीं हुआ तो बहुत दुविधा में पड़ जाओगे। ये मत सोचना किसने दिया। देखो कुत्ते के कान में कीड़े पड़े होते, कुत्ते के शरीर में कीड़े पड़े होते, कैसे झटका हुआ जा रहा है, देख तो रहे हो और क्यों देखोगे? आज उसका नंबर है, तुम्हारा नंबर लग जाएगा। अब इस नंबर से बचना है तो एक ही काम करना है, परमात्मा के असली नाम को जान लेना है और नकली नामों को त्याग देना है। अब ये नकली नाम कौन सा है और असली नाम कौन सा है, बस इसको जानना है। तुम्हारी क्या कहती है? एक छुड़ाए, ये नकली नामों को छुड़वा दे, एक लखाए, असली नाम का लखाव कर दे, तब प्राणी निज घर को जाए, तब जाके तुम अपने असली घर पहुंच पाओगे। नहीं तो यही करके खाते रह जाओ। तो नकली नाम क्या होता है? इंसानों के द्वारा बनाए गए नाम, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, ये सब नाम नकली हैं। नकली क्यों है? क्योंकि ये लिखे और मिटाए जा सकते हैं। जो चीज मिट जाए वो नकली है और जो कभी न मिटे वो असली है। इसलिए कहते हैं परमात्मा को कोई मिटा नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो असली है। अब वो असली है तो उसका नाम भी असली है, नहीं तो मैं नकली नाम लेके हो गया परमात्मा। बिल्कुल नहीं, परमात्मा सत्य है तो उसका नाम भी सत्य है। इसलिए कहते हैं एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये दो नहीं है कि तू अलग है और तेरा नाम अलग है, वो एक ही है। लेकिन अज्ञानता में दो बने बैठे हैं, अज्ञानता में दो हो गए। लेकिन जब ज्ञानी पुरुष आते हैं तो उन दो को एक कर देते हैं, वो दो नहीं रहने देते। तो क्या होगा? उसी आत्म तत्व को जिसे सतनाम कहते हैं, फिर उसका बोध होगा। सतनाम आत्मा का भी नाम है और सतनाम उसका असली नाम भी है। लेकिन जपने में नहीं आता कि सतनाम सतनाम करके बैठा हो। सतनाम उसका असली नाम है, लेकिन मंत्रों में नहीं आता है, जपने में नहीं आता है। ये इशारा है उसकी तरफ। जैसे कोई सतनाम बोलता है तो ये आत्म तत्व की तरफ इशारा है, लेकिन जपना नहीं है, बस इतना भेद है। तो साहब कहते हैं लोगों का ढूंढने बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम है जप में, नाम है तप में और नाम है एकांत निवास में। मैं इन जप और तप से मिलने वाला नहीं। ये सारे जप, ये सारे तप, ये सब काल की साधना है। ये काल भगवान को खुश करने के लिए मंत्र बनाए गए हैं। ये सारा खेल मन और माया का है। लेकिन परमात्मा की जो असली लीला है वो एक सदगुरु करता है। सदगुरु वेद बताता है, जो कहते हैं ना परमात्मा आते हैं जीवों को तारने के लिए, वो सदगुरु आता है जीवों को तारने के लिए। सदगुरु की लीला और परमात्मा की लीला एक ही है। बस फर्क इतना है कि परमात्मा आता नहीं है और सदगुरु आता जाता है, बस इतना फर्क है। परमात्मा अडोल है और सदगुरु जल अवस्था में होता है, वो आता है जाता है, ज्ञान समझाता है। इसीलिए साहित्य समझाया, कहते हैं आवे न जावे, जन्म नहीं मरे, सो निज कीर्त हमारा।
यानी जो परमात्मा है, जो पीर है, वो क्या है? वो अचल है, वो चलता नहीं है, वो आता जाता नहीं है, वो हिल नहीं सकता, वो सदा सदा स्थिर रहने वाला है। और जो गुरु है वो आता भी है, जाता भी है। इसीलिए कहते हैं सबके लोग से हम चले आए, काटन यम जंजी। इसीलिए कहते हैं संतो अविगत से चला आया, यानी अचल अवस्था नहीं है, वो चल अवस्था है। तो परमात्मा की लीला सद्गुरु की लीला होती है। इसी को नौतम सूरत कहते हैं। नौतम सूरत यानी एक ऐसा शख्स जो परमात्मा की बात हम तक पहुंचाता है, और वो और कोई नहीं बंदी छोड़ कबीर है। इसीलिए ज्ञान मुद्दे में आता है नौतम नाम साहिब का रूपा। जो ज्ञान मुद्दे पढ़ते हैं उनको ये लाइन एक मिनट में याद आ जाएगी, लेकिन इसका मतलब नहीं पता किसी को। तोते की तरह बस रटते जा रहे। मूल ज्ञान रटने रटाने का ज्ञान नहीं है, मूल ज्ञान लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं है। कहते पढ़ के पत्थर आया और लिख के भया चोर, और जिस पढ़ने साहिब मिले सो पढ़ना कुछ और। वहां पे किताबें नहीं पढ़ी जाती, मूल ज्ञान में अक्षर नहीं पढ़े जाते, मूल ज्ञान में आत्म तत्व को पढ़ा जाता है, मूल ज्ञान में खुद की पहचान की जाती है, मूल ज्ञान में तंत्र मंत्र पूजा पाठ हवन यज्ञ ये सब छोड़ दिया जाता है। छोड़ दो और क्या करो? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। बिल्कुल क्लियर। कबीर साहब भी यही समझा रहे हैं, कह रहे जितने भी जाप है छोड़ दो, जो भी मंत्र जाप कर रहे हो छोड़ दो, जो भी अनहद नाम सुन रहे हो छोड़ दो, और क्या करो? कहते हैं जाप मरे या जितना मरे, अनहद भी मर जाए, और सूरत समाये शिवन में वाको कालना आए। अब ये सूरत समाये शिवन में का क्या मतलब है? इसका वही मतलब है जो गीता समझा रही है, हे अर्जुन अपनी आत्मा में रमण कर। आत्मा यानी जीव नहीं। कुछ लोग आत्मा को जीव मान बैठते हैं कि आत्मा जीव है, बिल्कुल नहीं। आत्मा अजन्मा है, शाश्वत है, अडोल है, अबोध है, अकेय है, अनाम है, अचल है, सदा स्थिर रहने वाला है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। इस सत्य सनातन को जानना है। इन मंत्रों को नहीं पकड़ना, लेकिन ये बात किसी की समझ में आती नहीं। सोचते हैं कि मंत्रों को छोड़ दिया तो भगवान को ही छोड़ दिया, बस यही अज्ञान है। तो साहिब इसी अज्ञान को खत्म करने के लिए बार बार इस भवसागर में आके अलग अलग संतों को मिलते हैं और मिलके यही संदेशा देते हैं कि सच्चे नाम को पहचान जाओ, सच्चे नाम को जान जाओ। इससे पहले कि मौत आ जाए सच्चे नाम को समझ जाओ, तभी कल्याण होगा। नहीं तो माया बहुत खतरनाक है। ऐसी जगह भेजने के कारण तुम सपने में नहीं सोच सकते कि कभी परमात्मा मिलेगा। अफ्रीका के जंगल में आपकी बना देगी, सोचो मुझे आपकी जगह मिलेगा। ऐसी जगह आपकी जगह बनाएगी जहां पूरा दिन तुम शिकारी करते रहोगे। कुत्ता मार के खा लिया, चूहा मार के खा लिया, खरगोश मार के खा लिया। कभी सपने में नहीं सोच पाओगे कि सत्संग में कोई चीज होती है, परमात्मा में कोई चीज होती है। ऐसी प्रबल माया है, लेकिन ये उस पे हावी
जिसके पास संग्राम रूपी अस्त्र शस्त्र नहीं है। और अगर संग्राम मिल जाए तुम्हें, अगर वो सामना मिल जाए तुम्हें, तो ये माया मार नहीं देती है, ये काल भगवान सिर झुका देता है। कहते हैं साल शब्द आए जीवी हाथा और तेरी काल नवावे माथा। ये काल तभी माथा आएगा जब तुम्हारे हाथ में साल शब्द होगा। मंत्र तंत्र में आगे नहीं झुकता ये बड़े बड़े भगवानों के नाम के आगे नहीं झुकता, ये अपना काम कर ही जाता है, ये किसी भगवान के नाम से नहीं करता। देखो वृंदावन में क्या हुआ, किसकी गाड़ी थी, 32 लोग सवार थे, सब भगवान का नाम ले लेते, गाते 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 हरे कृष्ण बचाओ किसी को, सबको डुबो दिया। वो जो बेचारे बचेगी वो लोगों ने बचाया, नाम नहीं बचा पाया। भगवान का नाम किसी को नहीं बचाया, किसने बचाया? इंसान को बचाया, आत्मा ने बचाया। लेकिन इतनी बात समझ नहीं आ रही है। आप भी सोच रहे हैं भगवान का नाम लेंगे तो मौत भी टल जाएगी, किसी की नहीं टलेगी, टल ही नहीं सकती, वो तो अपना काम करेगी। मौत से बचने का एक ही साधन है, मौत से बचने का एक ही साधन है, और वो साधन क्या है? कृष्ण जी समझाते हैं, हे अर्जुन, अगर इस मृत्यु से बचना चाहते हो तो तुम सत्य को जान लो। और सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। आत्मा को जानने के लिए कहां जाना पड़ेगा? कहते हैं हे अर्जुन, इस आत्मा को जानने के लिए तुम तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने आत्मा को जान लिया। कौन सी आत्मा को? अचल आत्मा को। जिसने आत्मा को जान लिया है वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान दे सकता है, अन्यथा इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हें आत्मा का ज्ञान दे। इसलिए बार बार नबी साहब ने समझाया कि आत्मा को जानो, आत्मा को जानो। आत्मा को ज्ञान बिना न भटके, कभी काबा कभी कासा। मंत्र ज्ञान बिना नहीं कि मंत्र ज्ञान बिना न भटके। अरे मंत्रों को तो झूठ बोला है कभी सामने, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भरने कोई, और साल शब्द जानने बिना रागा हंसना होए। यानी इन मंत्रों जंत्रों का सारा छोड़ दो और आत्म तत्व से खुद को जोड़ दो। तुम्हारी आत्मा की वजह से ही सारे मंत्र निकल रहे हैं, तुम्हारी आत्मा की वजह से ही सारे नाम निकल रहे हैं, तुम्हारी आत्मा की वजह से ही सारे अक्षर निकल रहे हैं। और निकलने वाले अक्षरों को छोड़ो और जिसकी वजह से निकल रहे हैं उसको समझ लो, 101% कल्याण हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? किस किस का ज्ञान कर दो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक ज्ञान समझ में नहीं आए तब तक कल्याण नहीं होगा। इसलिए मूल ज्ञान को अच्छे से समझना है। ये पक्षपात वाला ज्ञान नहीं है कि मैं हिंदू हूं तो मैं इस ज्ञान को नहीं सुनूंगा, मैं मुस्लिम हूं मैं इस ज्ञान को नहीं समझूंगा, मैं सिख हूं ईसाई हूं। मूल ज्ञान से हमने क्या लेना है? मूल ज्ञान किसी धर्म विशेष का ज्ञान नहीं है कि ये हिंदुओं का ज्ञान है, मुसलमानों का ज्ञान है, सिखों या ईसाइयों का ज्ञान है। मूल ज्ञान सबका साझा ज्ञान है। हिंदू को भी मूल ज्ञान चाहिए, मुसलमान को भी मूल ज्ञान चाहिए, सिख ईसाई को भी मूल ज्ञान चाहिए। बिना मूल ज्ञान में किसी की मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मूल ज्ञान आत्म ज्ञान है। किसके पास आत्मा नहीं है? हिंदू के पास आत्मा है, बिल्कुल है, तो हिंदू हो गया आत्मा का ज्ञान समझे। मुस्लिम के पास आत्मा है, बिल्कुल
होने जाती है, कभी नेटवर्क लग जाते हैं। बिना मूल ज्ञान के हाहाकार मचेगा इस संसार में। इस संसार में जितने भी युद्ध होते हैं वो धर्म युद्ध होते हैं। एक धर्म दूसरे धर्म वालों को अटैक कर देता है। कभी यहूदी अटैक कर देता है ईसाइयों पे, कभी ईसाई अटैक कर देता है मुस्लिमों पे, कभी मुस्लिम अटैक कर देता है हिंदू पे, कभी हिंदू अटैक कर देता है सिखों पे। देखो इतिहास हुआ हर जगह जितने भी झगड़े हुए हैं बड़े से बड़े, ये धर्म के नाम पे हुए, भगवान के नाम पे हुए। तो इन सारे झगड़ों को खत्म करके अब हमने मूल ज्ञान यानी आत्म ज्ञान को ग्रहण करना है, तब होगा हम सबका कल्याण। बोलिए परमात्मा की सदा ही जय हो, साईं की सदा। तो आरती का समय है। आरती कैसे होती है?